नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान भूगोल का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर राजस्थान की झीलें हैं, ये इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ताकि आप अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाए। चलिए वीडियो की बिना देरी से शुरुआत करते हैं। आज हम राजस्थान की झीलें हैं वो इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। राजस्थान की झीलें, तो झीलें कितनी प्रकार की होती है राजस्थान में? झीलें दो प्रकार की झीलें होती हैं, एक खारे पानी की, एक मीठे पानी की झीलें। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की झीलें हैं राजस्थान में, एक तो खारे पानी की झीलें और एक मीठे पानी की झीलें। अब ये पहले हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। राजस्थान में खारे पानी की झीलें, देखो पहली पढ़ेंगे हम राजस्थान की खारे पानी की झीलें, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर हैं राजस्थान में? तो ये है कुचामन डीडवाना ज़िले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में, कुचामन डीडवाना ज़िले में, ठीक है। अब हम पहली खारे पानी की झील बात करते हैं। ये पहला एक नंबर खारे पानी की झील है, जिसमें पहला है राजस्थान की सबसे पहली है सांबर झील, जो कि आपके फुलेरा जयपुर में स्थित है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी व भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की तो पहली है और भारत की दूसरी है खारे पानी की झील। राजस्थान के 3 जिलों में कहाँ जयपुर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर में फैली है। कौन सी झील? सांबर झील, ठीक है। 3 जिलों में फैली है, जयपुर में फैली है, डीडवाना, कुचामन में और अजमेर में। कौन सी झील? सांबर झील, ठीक है। सांबर झील फैली है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर है, ठीक है। सांबर झील 24 से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्व दिशांतर के मध्य है सांबर झील में 4 नदियाँ अपने जल लाती है। कौन सी 4 नदियाँ? देखो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, बढ़िया सा डायग्राम है। यहाँ पे देखिए, ये सांबर झील, ठीक है, ये सांबर झील, ये ठीक है। यहाँ पे देखो अब कौन सी नदियाँ आती है। एक तो आती है खारी, जो कि डीडवाना कुचामन से आती है, इसमें अपना जल है वो डालती है, ठीक है, सांबर झील में। फिर आती है मेंथा, ये उत्तर दिशा से आती है और अपना झील जो पानी है, जल है, वही सांबर झील में जो है जल लाती है, ठीक है। फिर खंडेला सीकर की तरफ से आती है और ये अपना जो जल है ये सांबर झील में जो है लाती है, ठीक है। तो ये हो गई सांबर झील, ठीक है। ये सांबर झील 3 जिलों में फैली है, जयपुर, अजमेर और कुचामन डीडवाना, ठीक है। 3 जिलों में फैली हुई है, ठीक है। तो जयपुर जो राजस्थान की जो खारे पानी की झील है सांबर झील, उसमें 3 नदियाँ अपने जल लेकर आती है, खारी, मेंथा, खंडेला। इसमें तुरंतमती भी है, ठीक है। और ये रही एक रूपनगढ़, ठीक है। यहाँ पे देखो रूपनगढ़ भी है, जो अपना दक्षिण दिशा से अपना जल है वो सांबर झील में डालती है। कुल हो गई 4 झीलें अपना जो है नदियाँ हैं अपना जल सांबर झील में लाती हैं, ठीक है। सर्वाधिक नमक मेंथा नदी बाहर कर लाती है, किसमें? सांबर झील में। अब मेंथा नदी कहाँ से आती है? उत्तर दिशा से आती है। सांबर झील में क्यारी पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। सांबर झील देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है। ये देश के कुल नमक उत्पादन में 8.7% नमक उत्पादित करती है। सर्वाधिक नमक उत्पादन करती है कौन सी? जो आपके सांबर झील है। देश का 8.7% जो है नमक उत्पादन करती है, कौन? सांबर झील, ठीक है। तो ये देखो, ये रही सांबर झील, यहाँ पे ये नमक है, यहाँ पे ये नमक है, ये देखो क्यारी पद्धति से बनाया गया नमक, क्यारी पद्धति में बनाया जाता है, द्वारा तैयार किया जाता है। सांबर देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन झील है। देश में कुल नमक उत्पादन का 8.7% नमक उत्पादित करती है। और सांबर झील में मेंथा नदी है, ये सर्वाधिक नमक है वो बहा कर लाती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं
सांबर सॉल्ट लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई 1964 में। ठीक है, सांबर झील जो सॉल्ट लिमिटेड है उसकी स्थापना 1964 में हुई। सांबर में नमक, यहाँ पे क्या है, सांबर में नमक उत्पादन का कार्य करती है कौन सी कंपनी? सांबर सॉल्ट लिमिटेड। हिंदू साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। केंद्र की 60% व राज्य की 40% हिस्सेदारी, यानी 60 तो केंद्र का वो 40% राज्य का इसमें हिस्सा है। ठीक है, सांबर सॉल्ट लिमिटेड, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। सांबर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, ठीक है। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व खुर्जा पक्षी खींचन गांव सांबर झील में आते हैं। 2019 में सांबर झील में इक्वेन बोटुलिज्म नामक बीमारी से हजारों पक्षियों की मौत हो गई थी। 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया था। अब इसमें इम्पोर्टेंट यही है यहाँ पे, 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में, ठीक है, कब? 1990 में सांबर झील को रामसर साइट में शामिल है कर लिया गया था। कब? 1990 में। आगे बात करते हैं, आगे हैं तो यहाँ पे नोट लगा के आप लिख लेना। नोट, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा है। ठीक है, भारत की बोल रहा हूँ, राजस्थान की नहीं, राजस्थान की तो सांबर है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की है आपके चिल्का झील। कौन सी झील? चिल्का झील, उड़ीसा में। यहाँ पे उड़ीसा नहीं, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में चिल्का झील। अब है रामसर स्थल, ये रामसर स्थल, इसके बारे में बात करते हैं। रामसर स्थल क्या है? रामसर शहर ईरान में 2 फरवरी 1971 में आर्द्र भूमियों, वेटलैंड्स, वह स्थल जो जल में डूबा रहे को जल में डूबा रहे वो क्या कहलाता है? वेटलैंड्स, यानी आर्द्र भूमियों को सुरक्षित करने के लिए विश्व सम्मेलनों का आयोजन हुआ जो 1975 को अस्तित्व में आया। ठीक है, भारत में 1 फरवरी 1982 को में इसका हिस्सा बना। कौन? भारत। रामसर स्थल का 1982। रामसर शहर ईरान में 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों, वह स्थल जहाँ जो जल में डूबा रहे, आर्द्र भूमि कहलाती है, को सुरक्षित रखने के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ और 1975 को अस्तित्व में आया। कौन? रामसर शहर। फिर भारत कब रामसर इसका हिस्सा बना? कब हिस्सा बना? तो ये बना था 1 फरवरी 1982। कब? 1982 को भारत इसका हिस्सा बनाया, 1 फरवरी। राजस्थान के 2 स्थान रामसर साइट में शामिल है। एक तो केवला देवी घना पक्षी विहार 1981 को और एक सांबर झील 1990 को। ठीक है, एक तो केवला देव, ठीक है, केवला देव घना पक्षी विहार, ये हुआ था 1981 में शामिल रामसर साइट में। और सांबर झील मैंने आपको बताई थी, सांबर झील हुई थी 1990 में, 90 में शामिल सांबर झील हुई थी। किसमें? रामसर साइट में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए, और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो है वो इस चैनल पर उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है आपके पचपदरा झील जो कि बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। ये देखो पचपदरा झील बालोतरा बाड़मेर, इस प्रकार की कुछ पचपदरा झील है वो दिखाई देती है जो बालोतरा में स्थित है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लूनी बेसिन में स्थित है। निर्माण पंचा भील ने करवाया। इसमें 98% सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है, इसलिए यहाँ का सर्वाधिक नमक है सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 98% सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नमक पाया जाता है। ठीक है, और इसका निर्माण पंचा भील ने करवाया था। ठीक है, और यहाँ का नमक सबसे बढ़िया है। ठीक है, किसका? पचपदरा झील का। यहाँ खारवाल जाति द्वारा पारंपरिक तरीके से मोरली झाड़ी का प्रयोग करके नमक बनाया जाता है, जिसे रेशनस्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनस्ता। सॉरी। फिर आगे है पचपदरा। पचपदरा का तैयार नमक कोसिया कहलाता है। 1960 में यहाँ
राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पचपदरा की स्थापना की गई कब? 1960 में। राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पचपदरा की स्थापना राजस्थान के किस कहाँ की गई? तो बालोतरा में की गई। ठीक है, कब की गई? 1960 में की गई। कब की गई? 1960 में की गई। ठीक है, 1960 में की गई। यहाँ पे कौन सी जाति जो नमक बनाती है? वह खारवाल जाति है। और ये मोरली झाड़ी का प्रयोग करके नमक बनाया जाता है, इसे रेशनस्था कहते हैं। ठीक है, ये दूसरी सबसे बड़ी राजस्थान की खारे पानी की झील है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लूनी बेसिन में स्थित है। और ये कुछ इसकी फ़ोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पचपदरा झील की। फिर आगे आपकी डीडवाना झील। कौन सी झील? डीडवाना झील। डीडवाना झील जो कि डीडवाना कुचामन में स्थित है। ठीक है, डीडवाना कुचामन में स्थित है। इसका नमक खाने योग्य नहीं है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण। ठीक है, इसके नमक का उपयोग कागज़ उद्योग और चमड़ा उद्योग में होता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जाता है। इस झील में सोडियम लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है। यहाँ नमक बनाने वाली संस्था को देवल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो है नमक बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? देवल कहते हैं। कहाँ? डीडवाना कुचामन वाली डीडवाना झील। ठीक है, डीडवाना झील। ठीक है, यहाँ पे नमक बनाने वाले संस्था क्या कहलाती है? देवल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि ऐसी राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी झील है जिसका नमक खाने योग्य नहीं है? तो ये है आपके डीडवाना झील। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नमक का उत्पादन उपयोग खाने योग्य नहीं है तो क्या करते हैं? इसमें नमक का उपयोग कागज़ उद्योग चमड़ा उद्योग में होता है। ठीक है, यहाँ नमक उत्पादन का कार्य कौन करता है? नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जाता है। इस झील में सोडियम लवण की मात्रा निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है। यानी सोडियम लवण की निर्माण के लिए सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है। यहाँ जो नमक बनाने वाली संस्था क्या कहलाती है? देवल कहलाती है। क्या कहलाती है? देवल कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। आगे खारे पानी की अन्य झीलें 2-3 तो हमने पढ़ ली। कौन कौन सी? एक तो पढ़ी हमने जो सांबर झील जो आपके जयपुर में 3 जिलों में फैले, जयपुर, अजमेर और चमन डीडवाना कुचामन में। ठीक है, फिर हमने पढ़ी पचपदरा। फिर हमने पढ़ी आप डीडवाना झील, डीडवाना। ठीक है, ये 3 तो हमने पढ़ ली खारे पानी की। अब देखो कुछ खारे पानी की झीलें हैं, ये और हैं। ठीक है, इनके नाम याद रखो आप। और ये कहाँ पे है? खारे पानी की अन्य झीलें लूणकरणसन झील जो कि बीकानेर में स्थित है। ठीक है, ताल छापर झील जो कि सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। कावोद झील ये जैसलमेर में स्थित है। रेवासा झील सिक्कर में। बाप झील या फलोदी झील फलोदी में स्थित है। कुचामन झील डीडवाना कुचामन में स्थित है। पोखरण झील जैसलमेर में स्थित है। कोछोर झील ये सिक्कर में स्थित है। और जो डेगाना झील है ये आपके नागौर में स्थित है। ठीक है, डेगाना झील नागौर में स्थित है। ठीक है, ये आपके कुछ जो खारे पानी के अन्य झीलें हैं ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, लूणकरणसर बीकानेर, ताल छापर चूरू, कावो झील जैसलमेर, रेवासा झील सिक्कर, बाप झील फलोदी, कुचामन झील डीडवाना कुचामन, पोखरण झील जैसलमेर में, कोछोर झील सिक्कर में और डेगाना झील डेगाना में स्थित है, नागौर में स्थित है। ठीक है, अब देखो ये थी आपके खारे पानी की झीलें। ठीक है, अब ये आपके मीठे पानी की झीलें। ठीक है, मीठे पानी की झीलें। अब देखो मीठे पानी की झीलों में हम बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें कहाँ पे? उदयपुर में। झीलों की नगरी उदयपुर में कहते हैं। भारत में झीलों की नगरी श्रीगंगानगर और विश्व में झीलों की नगरी या क्या? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड को विश्व में झीलों की नगरी कहते हैं। ये चारों आपके इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये याद रखो तो अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर, झीलों की नगरी आपके उदयपुर को कहते हैं। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर और विश्व में झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, आगे अब मैं बात करता हूँ किसकी? ढेबर झील जिसे जयसमंद झील आपके क्या कहा जाता है। ठीक है,
ये रही जैसमंद झील या ढेबर झील जो कि सलूम्बर में स्थित है। ठीक है। निर्माण महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करा 1685 से 1691 के मध्य। कब? 1685 से लेकर 1691 के मध्य इसका निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया। राजस्थान में सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित मिट्टी झील है, यानी मानव निर्मित है। ये देखो कृत्रिम है, मानव निर्मित है, मतलब मानव द्वारा निर्मित की गई। ये इस प्रकार की इसकी कुछ फोटो है, ये आप देख सकते हो कि ये जो झील है ये किसके द्वारा? मानव द्वारा निर्मित है, यानी मानव कृत्रिम झील है जो जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1685 1691 के मध्य। ठीक है, महाराजा जय सिंह ने। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जैसमंद झील, जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। जैसमंद झील को जल की आपूर्ति गोमती नदी से होती है। गोमती नदी के ढेबर दर्रे से निकलने के कारण इसे ढेबर झील भी कहते हैं। अब देखो ढेबर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि गोमती नदी में एक दर्रा है जिसका नाम है ढेबर दर्रा, जिसके निकलने के कारण इसे ढेबर झील कहते हैं। ठीक है, गोमती नदी के ढेबर दर्रे से निकलने के कारण इसे ढेबर झील कहते हैं। जैसमंद झील को आपूर्ति कौन सी नदी आपूर्ति करती है? तो गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी जैसमंद झील में जल की आपूर्ति करवाती है। ठीक है, अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैसमंद झील है। जैसमंद झील में 7 टापू बने हैं। सबसे बड़ा टापू आपके बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी कहलाता है। ठीक है, अब ये देखो कैसे, देखो यहाँ पे ये 7 टापू हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे बड़ा तो कहलाता है बाबा का भांगड़ा। ठीक है, बाबा का भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा। और सबसे छोटा कहलाता है आपके प्यारी। क्या कहलाता है? प्यारी कहलाता है। ठीक है, जैसमंद झील में 7 बड़े टापू बने हुए हैं। फिर आपका जो ढेबर झील में बाबा का मगरा टापू पर एक टापू है बाबा का मगरा, जिस पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल बना हुआ है। सिंचाई के लिए श्यामपुरा व भाट नहरें नामक 2 नहरें निकाली गई है। ठीक है, जैसमंद झील में सिंचाई के लिए श्यामपुरा, एक तो श्यामपुरा नहर व एक भाट नहर नामक 2 नहरें निकाली गई। देखो एक तो श्यामपुरा नहर, श्यामपुरा। ठीक है, एक याद रखना आप, श्यामपुरा। एक तो है श्यामपुरा, ये पूछी जाती है श्यामपुरा। ठीक है, और दूसरी भाट। दूसरी कौन सी नहर है? भाट नहर है। ये आपके जो ये जयपुर में जैसमंद झील है, इससे श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई है। ठीक है, श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई है। फिर हम आगे बात करते हैं। आगे है पिछोला झील। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर देखो बाबा का मगरा पर आइसलैंड रिसोर्ट है, ये स्थित है किस पे? जैसमंद झील में। जैसमंद झील। ठीक है, जैसमंद झील में ये ऐसा कुछ है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पिछोला झील। किसकी? पिछोला झील, जो कि उदयपुर में आपके स्थित है। पिछोला झील जो उदयपुर में स्थित है। राणा लाखा के शासनकाल में पिच्चू, ठीक है, पिच्चू चित्रमाल बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया। जल की आपूर्ति सिसारमा व बूजड़ा नदियों से होती है। किसमें? पिछोला झील में। ये कुछ ऐसी प्रकार की पिछोला झील है, ये कुछ दिखती है, जो उदयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक पिच्चू चित्र बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जल की आपूर्ति सिसारमा व बूजड़ा झील है, ये करवाती है। ठीक है, बूजड़ा झील करवाती है ये यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखो, अब देखो जगमंदिर, ये निर्माण इसका महाराणा कर्ण सिंह ने, इसका पूरा जगत सिंह प्रथम, पूरा इसको किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। किसको? जगमंदिर में, जगमंदिर को। ये है कहाँ पे? ये पिछोला झील में है भाई। ठीक है, पिछोला झील में। ठीक है, दूसरा है जगनिवास। इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय द्वारा करवाई गई। इस झील में सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई गई पिछोला झील में। इसके अलावा पिछोला झील में सिटी पैलेस, बागौर की हवेली, नटनी का चबूतरा भी स्थित है। सिटी पैलेस, बागौर की हवेली,
और नटनी का चबूतरा कहाँ पे स्थित है? पिछोला झील में। ये पूछा जाता है, नटनी का चबूतरा पिछोला झील, ठीक है, पिछोला झील में स्थित है। और ये आप दो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम रखना, जगमंदिर और जगनिवास, इन दोनों का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? तो जगनिवास का तो जगत सिंह द्वितीय और जगमंदिर का कर्ण सिंह, ठीक है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे फतेह सागर झील। कौन सी झील? फतेह सागर झील। निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा किया गया। इसे देवाली तालाब या कनोट बांध भी कहते हैं। देवाली गांव में स्थित है ये, वह इसकी नींव ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई, ठीक है। देवाली गांव में, किस गांव में? देवाली गांव में है फतेह सागर झील, उदयपुर में है। महाराजा जय सिंह, ठीक है, महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण है वो करवाया था। किसने? महाराजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। इसे देवाली तालाब या कनोट बांध भी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? देवाली गांव में स्थित है, वह इसकी नींव ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनॉट, किसके? ड्यूक ऑफ कनॉट, कनॉट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। किसकी? फतेह सागर झील की। अब देखो, इस फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया। फतेह सागर झील में स्थित सहेलियों की बाड़ी हवाला शिल्प ग्राम भी स्थित है, ठीक है। आप फतेह सागर झील में के पास ही, ठीक है, फतेह सागर झील में नहीं, पास में एक तो सहेलियों की बाड़ी स्थित है और हवाला शिल्प ग्राम स्थित है, ठीक है। ये आपकी स्थित है। देखो पिछोला झील जो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रही पिछोला झील। ये देखो यहाँ पे ये पिछोला झील है, ठीक है। ये पिछोला झील है। ये कुछ इस प्रकार है आपके, ये झील यहाँ से इस प्रकार ये झील है, ये दिखती है पिछोला झील जो कि उदयपुर में है, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये रही आपके सहेलियों की बाड़ी, ये रही हवाला शिल्प ग्राम, ये रहा आपका सौर वेधशाला, यहाँ पे सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई गई थी पिछोला झील में, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार दिखाई देते, सहेलियों की बाड़ी, हवाला शिल्प ग्राम, सौर वेधशाला, ठीक है। फतेह सागर झील देश की पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई। किसमें? ये रही देखो सौर वेधशाला फतेह सागर झील में। किसमें? फतेह सागर झील में, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला फतेह सागर झील के मध्य बनी है। मैंने बता ही दिया, देखो फतेह सागर झील के मध्य सौर वेधशाला है। देखो ये रही सौर वेधशाला फतेह सागर झील के मध्य स्थित है, राजस्थान की सबसे बड़ी, ठीक है। फिर आगे उदय सागर झील। कौन सी झील? उदय सागर झील जो कि उदयपुर में स्थित है। ये देखो, ये उदय सागर झील, ये आयर नदी और ये बेड़स नदी, ठीक है। अब देखो आयर नदी देश में आती है और ये आगे चलकर बेड़स नदी, ये कैसे, ये आपको इधर समझ में आएगा। देखो यहाँ पे देखो, इसका निर्माण किसका? उदय सागर झील का। इसका निर्माण महाराजा उदय सिंह ने करवाया। 1859 आयर नदी का जल रोक कर करवाया था। झील के बाद आयर नदी बेड़स नदी कहलाती है। झील के बाद देखो, अब मैंने आपको बताया था, देखो आयर नदी झील के बाद क्या कहलाती है? बेड़स नदी। आयर नदी झील के बाद बेड़स नदी कहलाती है, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। तो इसका निर्माण महाराजा उदय सिंह ने करवाया था। कब? 1559 में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। उदय सागर झील उदयपुर में, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं स्वरूप सागर झील। कौन सी झील? स्वरूप सागर झील जो कि उदयपुर में है। निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह ने करवाया। पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ती है, ठीक है। कैसे? देखो पिछोला झील व फतेह सागर झील को कौन सी झील जोड़ती है? स्वरूप सागर झील। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि पिछोला झील और स्वरूप जो फतेह सागर झील को स्वरूप सागर झील है के द्वारा जोड़ा गया है। महाराजा स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और ये याद रख लेना, दूध तलाई आपके उदयपुर में स्थित है। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी अपना पानी डालने के लिए देवास सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग 11 किलोमीटर 6 किलोमीटर इसका लंबी है, इसका निर्माण किया गया है।
ठीक है। उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी का पानी डालने के लिए देवास सुरंग, कौन सी सुरंग? देवास सुरंग, देवास सुरंग, देवास सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। इसकी लंबाई कितनी है? 11.6 किलोमीटर। कितनी है? 11.6 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। देवास सुरंग की राजस्थान की सबसे लंबी सुरंग है जिसका निर्माण किया गया है। ठीक है। उदयपुर की झीलों में साबरमती का जल लाने के लिए। ठीक है। अब देखो, अब है आपके राजसमंद झील। राजसमंद झील जो कि राजसमंद में स्थित है, राजसमंद झील। ठीक है। महाराजा राज सिंह ने इसका निर्माण 1662 से 76 के बीच करवाए अकाल रात के दौरान। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण अकाल रात कार्य के तहत करवाया गया? तो राजसमंद झील, जिसका निर्माण राज सिंह ने 1662 से 1676 के मध्य करवाया। इसमें कौन सी नदी का? गोमती नदी का पानी आता है। झील के नज़दीक क्षेत्रों में सिंचाई भी होती है। किसके? झील के। ठीक है। कौन सी झील? आपके राजसमंद झील। अब देखो, ठीक है, ये देखो, ये रही, ये कुछ इस प्रकार की झील आपको यहाँ से दिखती है, यहाँ से इस प्रकार ये झील है। ठीक है। ये कौन सी झील है? राजसमंद झील है। ठीक है, राजसमंद झील। अब देखो यहाँ पे राजसमंद झील, देखो महाराजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है। अब देखो, झील की नींव का पहला पत्थर, झील, इस राजसमंद झील की पहला पत्थर नींव का घेवरबाई द्वारा रखा गया। झील की पार पर घेवरबाई का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे घेवरबाई का मंदिर भी बना हुआ है झील की पार पर। ठीक है। राजसमंद झील, झील के उत्तरी किनारों में 9 चौकी पाल कहते हैं। वह 9 चौकी पाल पर 25 शिलालेखों में संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास है। 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में। ठीक है। झील के उत्तरी किनारों को तो क्या कहते हैं? 9 चौकी पाल। किस झील को? राजसमंद झील के, राजसमंद झील के। ठीक है। 9 चौकी पाल पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास है। ठीक है। उत्तरी किनारों को तो 9 चौकी पाल कहते हैं। 9 चौकी पाल पर 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध है वो हो जाएगी। और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी दिखाओ। ठीक है, सपोर्ट दिखाओ और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपके, ठीक है, ये हो गई राजसमंद झील। अब आगे आपके पुष्कर झील। हम मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। पुष्कर झील जो कि आपके कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर में है। उपनाम इसके, पुष्कर झीलों के उपनाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है। पुष्कर झील उपनाम में हिंदुओं को 5वां तीर्थ पुष्कर झील। तीर्थराज, तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, पंचम तीर्थ। ठीक है, इसको नाम से जाना जाता है। 52 घाट झील, इसमें कितने घाट बने हुए हैं? 52 घाट बने हुए हैं। किसमें? आपके पुष्कर झील में, राजस्थान की सबसे पवित्र झील। अब देखो, पवित्र भी झील है और सबसे प्रदूषित झील भी यही है, यानी राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी इसको कहते हैं, सबसे प्रदूषित झील को पुष्कर झील को कहते हैं। ठीक है। जनाना, यहाँ पे देखो घाट बने हुए, जनाना घाट या क्वीन मेरी घाट। 1911 में ब्रिटिश महारानी मेरी ने भारत की यात्रा की, तब उनकी याद में बनाया गया था। ठीक है, मेरी घाट। ठीक है, मेरी घाट, मेरी घाट, मेरी घाट। कहाँ की महारानी? ब्रिटिश महारानी थी, 1911 में भारत आई थी, उसके याद में ये मेरी घाट बनाया गया था। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि जनाना घाट और क्वीन मेरी घाट किस राजस्थान की झील में स्थित है? तो पुष्कर झील में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार की पुष्कर झील दिखती है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये लोग आते हैं यहाँ पे। ये पुष्कर झील है, बहुत बड़ी झील है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जित की गई, इसलिए महात्मा गांधी घाट भी इसलिए इसे कहा जाता है। ठीक है,
महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी पुष्कर झील में किया गया। वेदव्यास जी ने महाभारत और कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस झील में की, किस झील पर की थी? तो पुष्कर झील पर की थी। पुष्कर झील की सफाई का कार्य कनाडा के आर्थिक सहयोग से किया गया। किस देश से किया गया? कनाडा के आर्थिक सहयोग से पुष्कर झील के सफाई कार्य करवाया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तीर्थों का मामा पुष्कर, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर, तीर्थों का मेला मचकुंड धौलपुर, तीर्थों की नानी देवयान सांबर जयपुर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीर्थों का मामा पुष्कर मैंने बता दिया आपको। तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर, तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर, तीर्थों की नानी देवयानी सांबर जयपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके देखो यहाँ पे मेवाड़ का हरिद्वार, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़। यहाँ बनास नदी के तट पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर है। देखो मचकुंड, ये रहा मचकुंड कहाँ पे? धौलपुर। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेवाड़ का हरिद्वार, मातृकुंडिया, ये मातृकुंडिया जो कि है मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, मातृकुंडिया। ठीक है, चित्तौड़गढ़। यहाँ बनास नदी के तट पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपके यहाँ पे देखो, अब है आपके कौन सी झील? आना सागर झील। कौन सी झील है? आना सागर झील। आना सागर झील, इसका निर्माण अर्णोराज या आनाजी चौहान ने 1137 में इसका निर्माण करवाया, लूणी नदी व चंद्रा नदी को रोककर। कहाँ पर? चंद्रा नदी को रोककर इसका निर्माण करवाया था। झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष बाग या सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, आना सागर झील के। यहाँ नूरजहाँ की आत्मा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र तैयार किया था। शाहजहाँ ने संगमरमर की 5 बारहदरी छतरियाँ बनवाई। ठीक है, बारहदरी देखो ये रही, ये देखो कुछ इस प्रकार की, जो कि शाहजहाँ ने संगमरमर की 5 बारहदरी छतरियाँ बनवाई। ये रही बारहदरियाँ। ठीक है, इस प्रकार की कुछ दिखती है। और ये रही आपके आना सागर झील की, इस प्रकार कुछ दिखती है। ठीक है, अर्णोराज ने, आना जी ने 1137 ईस्वी में करवाया। फिर है फोय सागर झील। फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। ठीक है, वर्तमान फोय सागर झील अजमेर में स्थित है। ठीक है, वर्तमान नाम इसका वरुण सागर झील है। ये इस प्रकार पूछे जा सकती है, तो आप बताना वरुण सागर झील भी अजमेर में स्थित है। ठीक है, 1891-92 में अकाल राहत कार्यों के तहत इंजीनियर फोय के निर्देशन में झील का निर्माण हुआ। इसमें बांडी नदी का पानी आता है। इसका जल अधिक होने पर इसका पानी आना सागर झील में जाता है, फोय सागर झील का। ठीक है, बांडी नदी का पानी आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकाल राहत कार्य के तरह इसका निर्माण किया गया था। 1891 से लेकर 92 के मध्य फोय, इंजीनियर फोय के नेतृत्व में। फिर आपकी नक्की झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नक्की झील आपके कहाँ पे? सिरोही में स्थित है, माउंट आबू सिरोही। ठीक है, नक्की झील की बात करें तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कितनी मीटर ऊंची है? 1200 मीटर। कितनी मीटर? 1200 मीटर ऊंची झील है। राजस्थान की सबसे गहरी झील भी यही है, सबसे ऊंची, सबसे गहरी। मान्यता के अनुसार देवता ने नाखूनों से खोदकर नक्की झील का निर्माण करवाया था। कालांतर में इसमें पानी भर गया है। ठीक है, ये इस प्रकार की कुछ नक्की झील आपके दिखती है, इस प्रकार की यहाँ पे। ठीक है, झील के पास टोडरोक, मेंढक के आकार का पहाड़ी का ननरोक, घुटनों निकाले महिला, नंदी रोग, शिव व बेल की नंदी की आकृति है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रही टोडरोक,
ये इस प्रकार की टोड रोक दिखती है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे आपकी झील का नाम है मोती झील। कौन सी झील? मोती झील। मोती झील जो कि भरतपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है मोती झील। निर्माण महाराजा सूरजमल ने भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। मोती झील से सुजानगंगा द्वारा लोहागढ़ दुर्ग में खाई में जल पहुंचाया जाता है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, मोती झील भरतपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है। ये इस प्रकार की कुछ मोती झील दिखती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस प्रकार की कुछ मोती झील दिखती है जो कि भरतपुर में है, ये रही। फिर इस झील में, मोती झील में नील हरित शैवाल से युक्त खाद प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस झील में नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। तो ये आपके मोती झील भरतपुर में सवाई माधोपुर जो आपके सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। अब सिलेशेड झील, सिलीशेड झील जो कि अलवर में इस प्रकार की कुछ झील दिखती है। उपनाम राजस्थान का नंदनकानन। निर्माण महाराजा विजय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। छापरवाड़ा झील जो कि जयपुर में स्थित है। पीथमपुरी झील नीम का थाना सिक्कर में स्थित है। ये कुछ झील है। बालसमंद झील जो कि जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में, इसका निर्माण राव पतिहार शासक बालक राव द्वारा किया गया, ठीक है। बालक राव के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसका? बालसमंद झील। पीथमपुरी झील आपके सिक्कर में स्थित है और छापरवाड़ा झील आपके कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है, ठीक है। जयपुर में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महिलाबाग का झालरा, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार दिखता है, महिलाबाग का झालरा, ठीक है। गुलाब सागर के पास स्थित है। निर्माण विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने इसका निर्माण करवाया। महिलाबाग का झालरा जोधपुर में स्थित है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जोधपुर में महिलाबाग का झालरा स्थित है, ठीक है। गुलाब राय ने करवाया जो विजय सिंह की पासवान थी, ठीक है। आगे कोयलाना झील जो कि आपके जोधपुर में स्थित एक प्रसिद्ध झील है, ठीक है। कायलाना झील जो जोधपुर में स्थित है। निर्माण सर प्रताप द्वारा किया गया। देखो ये कायलाना झील, ये इस प्रकार कुछ दिखती है, ठीक है। इस प्रकार की कुछ झील है जो कि आपके कायलाना जो जोधपुर में झील स्थित है। सर प्रताप द्वारा इसका निर्माण कायलाना झील का किया गया था। उमेश सागर झील जो कि जोधपुर में, ये देखो कुछ इस प्रकार की उमेश सागर झील दिखती है। राव उमेश सिंह द्वारा इसका निर्माण गया। कोलायत झील बीकानेर में। उपनाम शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कायलाना और उमेश सागर झील ये दोनों जोधपुर में स्थित है। और कायलाना जो झील है उसका निर्माण सर प्रताप सिंह के द्वारा। उमेश सागर झील का निर्माण उमेश सिंह द्वारा। और कोयलाना झील बीकानेर में स्थित है। कोलाई झील आपके बीकानेर में स्थित है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं, ठीक है। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किस झील को कहते हैं? तो आपके कोलायत झील बीकानेर की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। इसको इस प्रकार दिखती है। निर्माण महाराज गोपीनाथ ने। एडवर्ड सागर तालाब भी इसको कहते हैं, ठीक है। जो आपके गेप सागर झील है ये डूंगरपुर में स्थित है। महाराज गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया। इसे एडवर्ड सागर तालाब भी कहा जाता है। किसे एडवर्ड सागर तालाब कहते हैं? तो गेप सागर झील डूंगरपुर। फिर पुंजेला रंग सागर तालाब, ये याद रखना है आपको। पुंजेला रंग सागर तालाब डूंगरपुर में स्थित है। आनंद सागर झील बाई तालाब बांसवाड़ा में। नवल सागर झील या नवलखा झील बूंदी में।
कनक सागर झील या दुगारी झील ये भी बूंदी में स्थित है। देखो ये तो आपको याद हो जाएगा, नवल सागर और नवलखा झील बूंदी में, कनक सागर और दुगारी झील ये भी आपके कहाँ पे, बूंदी में, दोनों ये आपको याद हो जाएगा। अभी आपको याद क्या करना है, पुंजेला या फिर रंग सागर तालाब, पुंजेला या रंग सागर तालाब डूंगरपुर, आनंद सागर या बाई तालाब, बाई से आप बांसवाड़ा याद रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, फिर आपके आगे झील है जैत सागर झील, ये कुछ इस प्रकार की जैत सागर झील है। जैत सागर झील ये आपकी बूंदी में स्थित है। निर्माण जैत मीणा द्वारा किया गया। झील के पास सुख महल स्थित है। झील के पास ये रहा, देखो यहाँ पे सुख महल स्थित है। ये कौन सी झील है, आपके जैत सागर झील, जैत सागर, कौन सी सागर, जैत सागर झील। ये कुछ इस प्रकार की देखती है जो कि बूंदी में स्थित है। जैता मीणा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये कुछ रामगढ़ झील है, इस प्रकार का इसका दृश्य है। रामगढ़ झील, इसका निर्माण उल्कापिंड से हुआ, देखो आकृति देख लो आप, उल्कापिंड जैसी है, ठीक है। रामगढ़ झील को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट, भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। किसी रामगढ़ झील को, कौन सी झील, रामगढ़ झील, जो कि 12 में स्थित है। इसका निर्माण उल्कापिंड से हुआ है। रामगढ़ को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में क्या देखिए मान्यता दी गई है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की कुछ रामगढ़ झील है। यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पे इसका निर्माण किससे हुआ है, उल्कापिंड से हुआ है रामगढ़ झील, जो कि आपके 12 में स्थित है। कहाँ पे, 12 में स्थित है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि रामगढ़ झील को देश की पहली जियो हेरिटेज साइट या भू विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर आपके कौन सी झील, गजनेर झील, जो कि बीकानेर में हमारा, इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गजनेर झील जो कि आपके बीकानेर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पानी का शुद्ध दर्पण किस झील को कहते हैं, गजनेर झील, बीकानेर। फिर है सरदार समंद झील, पाली में स्थित है। यहाँ सरदार समंद पैलेस भी स्थित है, कहाँ पे, पाली में। सरदार समंद झील पाली में स्थित है। सरदार समंद पैलेस भी यहाँ पे स्थित है। अब देखो, अब ये कार्यक्रम चलाया गया था, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, जिसे क्या कहते हैं, NLCP, राष्ट्रीय, N का मतलब राष्ट्रीय, L का मतलब लेक, संरक्षण और कार्यक्रम, प्रोग्राम, ठीक है। राज्य के 6 जिलों को केंद्र सरकार द्वारा इस कार्य में शामिल किया गया था। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ये 6 जिले, कितनी जिले हैं, 6 जिले हैं जिनको आपको याद रखनी है, जिसको राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया था सरकार द्वारा। पिछोला झील जो कि आपको उदयपुर में स्थित है। फतेह सागर झील जो कि उदयपुर में। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। पुष्कर झील अजमेर में। आना सागर झील अजमेर में। मान सागर झील, ठीक है। ये आपको 6 जिले हैं जिसको आपको याद रखने हैं, ठीक है। पिछोला झील, फतेह सागर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, आना सागर झील और मानस सागर झील, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो ऐसे याद रखना, पिछोला, फिर फतेह सागर झील, फिर नक्की झील, फिर पुष्कर झील, आना सागर झील और मान सागर झील। अब देखो याद कैसे करोगे, अब देखो पहले तो आप उदयपुर की याद कर लो। पिछोला झील एक तो उदयपुर की है, वह आपके झील संरक्षण कार्य में शामिल है। और एक फतेह सागर झील, ये 2 झील उदयपुर की। फिर एक नक्की झील जो कि एक ही है सिरोही की, ये ठीक है, एक ही है सिरोही की, ये आप याद रख लेना, ठीक है, सिरोही की नक्की झील। फिर आप पुष्कर की 3 झीलें हैं, एक तो अजमेर की पुष्कर झील और आना सागर, और एक मान सागर हो जाएगी आपके लास्ट में, मान सागर झील, ठीक है। ये 6 जिले हैं जिनको राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कितनी जिलों को, 6 जिलों को, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। पिछोला,
फतेह सागर झील, नक्की झील, पुष्कर झील, अन्ना सागर झील और मानस सागर झील। ठीक है, ये 6 ज़िले हैं। तो आशा करता है कि आपको ये वीडियो कंप्लीट समझ में आया होगा, ये टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को बैक करके या फिर एक बार वीडियो को पुनः आप देख सकते हैं, जिससे आपका जो ये टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब भी करना। और इस चैनल पर जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइब है, ये आप कंप्लीट करवाइए। ठीक है, छोटा सा टारगेट दिया है, 500 सब्सक्राइब है, ये आप इस वीडियो में कंप्लीट करवाइए इस चैनल पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए।